नमस्कार। संपूर्ण ज्योतिष की सीरीज में आज हम बात करेंगे प्रारब्ध और ज्योतिष की। जीवन में संपूर्ण प्रयास करने के बाद भी जब हमें विषम परिस्थितियां या प्रतिकूल परिस्थितियां प्राप्त होती हैं तो हमसे कहा जाता है कि ये सब प्रारब्ध है, ये होकर ही रहेगा। तब हमारे मन में ख्याल आता है कि जो वर्तमान में हम कर्म कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, उसका फल हमें क्यों नहीं मिल रहा, और हम ऐसे कौन से कार्य करें, कौन सा पुरुषार्थ करें जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अनुकूल परिस्थितियां प्राप्त हो, और ज्योतिष उसमें हमारी कैसे सहायता कर सकता है। यही जानने के लिए आज हम बात करेंगे प्रारब्ध और ज्योतिष की। जैसे कि हम जानते हैं, मनुष्य योनि को कर्म योनि भी कहा गया है। कर्म 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्रियमाण, दूसरा संचित, तीसरा प्रारब्ध। क्रियमाण कर्म वो कर्म है जो हम वर्तमान में कर्म कर रहे हैं, उसको हम क्रियमाण कर्म कहते हैं। पूर्व जन्मों के कर्म जो संग्रहित हैं, उन संग्रहित कर्मों को हम संचित कर्म कहते हैं। अब उन संचित कर्मों में से जो कर्म वर्तमान में फल देने के लिए प्रस्तुत हैं, उसको हम कहते हैं प्रारब्ध। प्रारब्ध हमारे जीवन में अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति के रूप में परिणत होता है। प्रारब्ध के फल 2 प्रकार से हमें मिलते हैं, एक होता है प्राप्त फल, एक होता है अप्राप्त फल। वर्तमान में जो हमारे सामने अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं, उसको हम प्राप्त फल कहते हैं, और आने वाले समय में, भविष्य में जो अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियां हमें प्राप्त होंगी, उसको हम अप्राप्त फल कहते हैं। इन्हीं अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति को जानने के लिए हम सहायता लेते हैं ज्योतिष की, कि हम ऐसे कौन से कार्य करें, कौन से उपाय करें जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अनुकूल परिस्थितियां प्राप्त हों।